आज के टाइम को देखे तो YouTube पर कितना पैसा है, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो मैं कुछ दिन से गायब हो गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तो अब कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो गाइस। तो मेरे पास ना कुछ मैसेज भी आते हैं इंस्टाग्राम पर कि भाई अगर मुझे 1 लाख रुपए महीने कमाने हैं तो मुझे कितने व्यूज की जरूरत होगी। तो सब बात करेंगे वैसे तो, लेकिन एक बात बता दूं, जब मैं यूट्यूब पर आया था ना उस टाइम भाई इंस्टा नहीं था। तो जो लॉन्ग वीडियोस देखते थे वो सिर्फ यूट्यूब में ही आकर देखते थे। तो उस टाइम क्रिएटर भी बहुत कम हुआ करते थे, और क्रिएटर ऐसे ज्यादा हुआ करते थे जिनकी भाई पढ़ाई वढ़ाई में मतलब इंटरेस्ट नहीं है, जिनका टैलेंट उनमें कूट कूट के भरा पड़ा है, उनको भाई तजुर्बा है किसी चीज का जो शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो वही था पहले, जो पढ़े लिखे थे ना या फिर जो जॉब पर थे ये थे, वो इन चीज़ों को ना फालतू की चीज़ समझते थे। गांव के लोग तो बिल्कुल ही फालतू समझते थे भाई। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो लोग हंसते थे कि ये क्या किस चीज़ में घुसा पड़ा है, ये तो फ्रॉड है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आज का टाइम ऐसा है, आज सबको समझ चुके हैं कि भाई यूट्यूब क्या चीज़ है। एक से एक महान व्यक्ति भी आज आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा भाई, जिनके पास अच्छी भाई डिग्री भी है, जॉब पर भी है। ऐसे ऐसे बंदे भी आज यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि भाई हाँ सोशल मीडिया में पावर है। और पहले के टाइम तो देखो, उस टाइम तो स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन आज का टाइम तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो अपनी जॉब छोड़कर, गवर्नमेंट जॉब छोड़कर भी यूट्यूब पर आए हैं। ऐसे ऐसे लोग भी है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको जॉब छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए? यूट्यूब पर पैसा है नहीं है? अभी जो है कुछ यूट्यूबर भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, 90-90 लाख की गाड़ियां ले रहे हैं, ये बता कर कि यूट्यूबर कैसे बने। तो बहुत सारे हैं। तो क्या सच में अब यूट्यूब पर इतना पैसा है कि लोग करोड़ों की गाड़ियां ले रहे हैं भाई यूट्यूब के पैसों से? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं भाई। देखो ले सकते हैं, पैसा है, लेकिन अब वो जो पैसा आएगा ये तो है नहीं। मान लो आप यूट्यूबर बन गए, आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 1 करोड़ भाई गाड़ी लेने में ही लगा दोगे। आप और भी कुछ करोगे भाई, घर के खर्चे भी होंगे, आपके खुद के खर्चे भी होंगे, फिर आपको और भी कुछ चाहिए होगा, तो उसके बाद पैसे जो बचेंगे उसमें ही आप ले पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई इतना पैसा है कि आप 90-90 लाख की। देखो है कुछ यूट्यूबर है, अब जैसे आप बात करने लग जाओ भाई मिस्टर बीस्ट की, तो वहां पर तो व्यूज इतने आते हैं, ऊपर से बाहर की कंट्री का यूट्यूबर है तो पैसा तो बहुत है। अब कुछ यूट्यूबर है जिनके हर वीडियो पे 4-5-6-7 मिलियन व्यूज आते हैं, तो उनके पास पैसा है। लेकिन जितने यूट्यूबर है ना भाई, उनमें से ना कुछ ही परसेंट यूट्यूबर होते हैं जिनके हर वीडियो पे 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे ही यूट्यूबर है कम कम व्यूज वाले और ज्यादा व्यूज वाले। तो यही चल रहा है भाई फिलहाल। तो इतने पैसों में ऐसा नहीं है कि आप बहुत महंगी महंगी गाड़ियां ले लोगे। तो ये कैसे ले रहे हैं उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो जब मैं स्टार्टिंग में यूट्यूब पर आया था ना, उस टाइम शॉर्ट्स वीडियो नहीं थी भाई, ज्यादा म्यूजिकली ऐप होती थी, फिर वो टिकटॉक हो गई थी। तो टिकटॉक पर भी टाइम देते थे लोग, लेकिन वहां पर अलग तरह का कंटेंट आता था, और यूट्यूब पर लोग लॉन्ग वीडियोस ही देखते थे। तो जब भाई टिकटॉक बैन हुआ, फिर इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम पर रील्स आई, तो जो यूट्यूब पर ओवरऑल व्यूज थे ना वो कम होते चले गए। देखो हर ऐप के पास हर डाटा होता है कि इस घंटे हमारे ऐप को कितने लोग देख रहे हैं। तो जब यूट्यूब को लगा कि भाई कम लोग देखते जा रहे हैं पहले के मुकाबले, तो पहले ऐसा था लॉन्ग वीडियोस ही लोग ज़्यादा देखते थे, यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियोस ही थी। लेकिन धीरे धीरे लोग इंस्टाग्राम में इंटरेस्ट दिखाने लगे और वहाँ पर स्वाइप अप, क्योंकि अब कुछ बंदे 10 मिनट के लिए फ्री हो गए तो स्वाइप अप करते रहे, उनको बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाती है, बहुत सारे क्रिएटर देखने को मिल जाते हैं, और नया नया भाई कंटेंट उनको देखने को मिल जाता है। लेकिन यूट्यूब पर क्या एक लॉन्ग वीडियो होती है तो उसको बहुत कम लोग देखते हैं, और पहले स्पॉन्सरशिप भी ज़्यादातर उन्हीं को मिलती थी यूट्यूब वालों को। लेकिन आजकल तो इंस्टाग्राम पर जो रील्स बनाते हैं उनको भी इक्वल ही मिलती है, इक्वल ही समझते हैं ब्रांड वाले उनको भी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई पहले जब आप वीडियो डालते थे लॉन्ग वीडियोस पर ही व्यूज आते थे, जितने भी आपके आते थे, और अर्निंग थोड़ी ज्यादा ही बढ़ती थी, फिर स्पॉन्सरशिप भी अच्छी आती थी। लेकिन आजकल इंस्टाग्राम पर भाई इतने सारे क्रिएटर हो गए कि अच्छी स्पॉन्सरशिप जो है बढ़ चुकी है, वहां भी जाती है। क्रिएटर को मुश्किल से अच्छे वाली स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, नहीं तो ज्यादातर बैटिंग ऐप के ही प्रमोशन मिलते हैं। और ये मैं खुद नहीं करता, बहुत सारे क्रिएटर जो नहीं करते। तो एग्जांपल के लिए मान लो पहले 100 बंदे थे जो यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियोस देखते थे, तो उनमें से 100 में से ये समझो कि 50 बंदे चले गए इंस्टाग्राम पर रील्स देखने के लिए। अब जो 50 बच्चे हैं भाई, उनमें से अब फिर यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स वाला फीचर दे दिया कि बंदे रुके रहे यहाँ, तो शॉर्ट्स देखने लग गए यूट्यूब पर भी अब लोग।
तो उन 50 में से ये समझो 25% या 30% लोग शॉर्ट्स देखने लग गए। लॉन्ग वीडियो देखते हैं लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम देखते हैं। तो आप खुद आइडिया लगा लो कि पहले के मुकाबले कितनी कम अर्निंग हो गई होगी। और अर्निंग देखो, अर्निंग तो वही है, देखा जाए तो 2-3 हज़ार व्यूज पर $1 मिल जाता है, या कम पे भी मिल जाता है, आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5-6 हज़ार व्यूज पर ही $1 बनता है, तो वो तो कैटेगरी पे डिपेंड करता है। लेकिन भाई एक चीज पर तो फर्क हुआ ना, जहां पहले क्रिएटर्स के 1 लाख व्यूज आ रहे थे वहां 20-30 हज़ार व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि रिकमेंड नहीं होती ज्यादातर। अब आप देखोगे तो होम फीड पर भी शॉर्ट्स ही दिखाता है, क्योंकि आजकल लोग शॉर्ट्स ही देखना पसंद कर रहे हैं और शॉर्ट्स पर भाई अर्निंग नहीं बनती। तो अब जो ये क्रिएटर भाई इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेकर आते हैं आपको दिखाने के लिए, ये क्यों लेकर आते हैं? तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको झूठ बोलते हैं, जो रेंट पर गाड़ियां लेते हैं, इससे ब्रांड वैल्यू बढ़ती है भाई क्रिएटर की। आपको लगता है कि भाई ये क्रिएटर इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता है, तो रेंट पर लेकर आते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, ये बताकर कि ये मेरी गाड़ी है, लेकिन वो रेंट पर लेकर आते हैं बड़ी बड़ी सुपर कार्स। और कुछ यूट्यूबर ऐसे भी है जो खरीदते हैं, 90 लाख की खरीद ली, करोड़ की खरीद ली। तो ऐसा है कि वो खाली यूट्यूब की पेमेंट नहीं होती भाई कि उसने यूट्यूब से ही कमाया है। बहुत सारे क्रिएटर है ऐसे जो बैटिंग ऐप का प्रमोशन करते हैं, और बैटिंग ऐप वाले इतना पैसा देते हैं ना, मुझे पता है। जब कोई दूसरा ब्रांड आता है ना हमारे पास, अगर कोई बोलता है एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये, ठीक है एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मान लो कोई 100 रुपये देता है, तो बैटिंग ऐप वाले जो है 500 रुपये देने के लिए तैयार रहते हैं वहाँ पर। तो ये होता है, क्योंकि बैटिंग ऐप वालों का क्या ना, कोई प्रोडक्ट नहीं है उनको भाई। अगर उसने बैटिंग ऐप बनाई जाती है आपको पागल बनाने के लिए, आपके पैसे लूटने के लिए, तो उनको पता है कि हमें कुछ नहीं बेचना, बस क्रिएटर को पैसे देने हैं प्रमोशन के लिए, तो क्रिएटर को ज़्यादा ही पैसे देता है। फिर जो भी उनके पास पैसा आता है ना वो उनका ही होता है, वो लूटते हैं भाई। तो जितने भी ये क्रिएटर है ना जो बैटिंग ऐप का प्रमोशन करने में लगे हुए हैं, इनको मोटा पैसा मिल रहा है। यूट्यूब की अर्निंग तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ना कि ये यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, तो इनके लिए तो यूट्यूब की पेमेंट कुछ भी नहीं है गाइस। भाई ये जितना भी पैसा लगा रहे हैं ना ये बैटिंग ऐप से, मोटा मोटा पैसा आ रहा है, वो भी डेली। मान लो आज इन्होंने प्रमोशन किया भाई, आ गए 1-2 लाख 3-4 लाख रुपए, फिर कल क्या फिर आ गए 3-4 लाख रुपए, लेकिन यूट्यूब पर इतने पैसे नहीं आते डेली। तो अगर आपका कोई और डाउट, आपको कुछ और पूछना है तो नीचे कमेंट कर देना गाइस। इस वाली वीडियो को हम ज्यादा लंबी नहीं करते, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो को कोई देखता ही नहीं है यार। सब्सक्राइब कर दो भाई।